नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आफरीन आई हूं शिल्पांचल के ताजा तरीन खबरें लेकर। खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture. लेकर चलते हैं खबर की जानिब। खबर बीती रात की, जहां आसनसोल नगर निगम के सामने एक शख्स को पीटा गया। दरअसल बात ये हुई कि उस शख्स ने एक मोबाइल की चोरी की थी। जी हाँ, मोबाइल की चोरी की थी, जिसे वहां के स्थानीय लोगों को पता चल गया। पता चलते ही वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर उस पर टूट पड़े, उस पर काफी मारपीट किया उसके साथ। भैया देखिए आप लोग नहीं अल्लाह के साला दिया मोबाइल जब मारा के दिया कोई लड़का नहीं लेके चला ही लेके आया लड़का को हम पकड़ के ला के भाई नाम लेती बड़ा आशीर्वाद दे तो लेगा इन लोग आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद दीजिए, मोबाइल आधा घंटा मिल जाएगा। मोबाइल ले जाकर लड़का को साला दे दिया। दुकान में ही खड़ा था, हम 1 सेकंड के लिए उठा है, मैंने 1 मिनट के लिए मोबाइल को उठा करके ही पार्सल कर दिया। और जब मोबाइल खोज रहे 2 घंटा से है ना घर में, उसके बाद परेशान इधर उधर। अभी का बोल रहा हमको आशीर्वाद दीजिए भैया, आधा घंटा में आपका मोबाइल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ठीक है, जा खोज के लाओ। ऐसे क्या बोलने हमको आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद ऐसे करके दिया। तो गिरीश उसको गुंडा को पकड़ के लाए थे, उसको सेटिंग करके ला के हमारे पास भेजी से हमको मोबाइल आप कहा है, कहा हुआ। तो बोल रहा कि हम लोग कहाँ से मोबाइल मिला बेटा तुमको? तो बोल रहा कि गिरा हुआ था हमारा पास मिला। मतलब तुमको कौन दिया, सच बताओ। तो बोले कि ये लड़का दिया, यही लड़का आशीर्वाद लेके मोबाइल ला के दे रहा है। तो जो लड़का को ला के दिया वो लड़का कहाँ है? वो लड़का भाग गया। नहीं भागा नहीं, वो बोला कि भैया हमको मारिएगा नहीं, हमको मारिएगा, डरा हुआ था पूरा, इसीलिए वो चल गया। हम लोग मोबाइल दिए उसको। अच्छा देखिए, नो कितना है, 1000 का। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन कुमार सिंघानिया ने आसनसोल कॉर्पोरेशन हॉल में कमिश्नर हॉल का उद्घाटन किया। आसनसोल नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अमरनाथ चटर्जी के हाथों ये उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ बोर्ड की मीटिंग भी की गई। मीटिंग के दौरान अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि सभी वार्ड में डेवलपमेंट, विशेषकर वैक्सीन को लेकर चर्चा की गई। जहां 200 लोगों को दिया जाता था, ये बढ़कर 300 लोगों को दिया जाएगा। इस विषय में अमरनाथ चटर्जी ने और क्या कहा, और आइए सुनते हैं। आगामी दिन कॉर्पोरेशनটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারি। ট্যাক্সের ব্যাপার আছে, ট্রেড লাইসেন্সের ব্যাপার আছে, স্যানিটারির ব্যাপার আছে, লোক নিয়োগের ব্যাপার আছে, এই সমস্তগুলো আলোচনা করা হয়েছে। ভ্যাকসিন নিয়ে কোনো ভ্যাকসিন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত মেম্বারদের কাছে যদি লোকাল লোক জমা দেয়, তারা সেটা আমাকে জমা দেবে। আমি সেটা আপনার ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠাবো, ডাক্তারবাবু সেই স্লট বুক করে দেবে। এবং যেটা রাজ্য সরকার মাধ্যমে এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সিএমওইচি সাহেবের ইয়েতে, যে প্রথমে আমরা ডবল ভ্যাকসিনের জন্য যেটা আছে সেটাকে দেবো 100 জনকে, এবং আমরা 100 জনকে হকারকে দেবো, এবং 100 জনকে আজকে দেখা গেল তপস্যা মারা। এবং
आसनसोल रेल पार्क के कुरैशी मोहल्ला की महिला साजदा बीबी, जिसकी शादी 17 साल पहले बीरभूम जिला के रामपुर हाट क्षेत्र के 2 नंबर वार्ड इलाके के निश्चिंतपुर मदरसा पाड़ा निवासी अफसर शेख के साथ हुई थी। साजदा बीबी ने अपने पति और ससुराल वालों पे ये आरोप लगाया है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उन पर जुल्म किए जा रहे थे, जबकि इन दोनों का बच्चा भी है, 15 साल साहिल शेख और 11 साल अजहर शेख। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर जब साजदा बीबी से मिलने गए तो उनकी हालत काफी गंभीर थी। हुआ ये था कि 2 दिन पहले पति और ससुराल वालों की तरफ से साजदा बीबी को दोनों बेटों के साथ कमरे में बंद कर दिया गया था और साथ ही खाना पीना भी। दोनों बेटों की मदद से किसी तरह जान बचाकर मां अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके कुरैशी मोहल्ला पहुंची। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने सिर्फ साजदा बीबी की ही बात नहीं सुनी, बल्कि उनके पति अफसर शेख से भी बातें की, तो उन्होंने इन सारे आरोप को झूठा करार दिया। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने अफसर शेख से इस मामले पर फोन लाइन पर और क्या क्या बातें की। हेलो हेलो, अफसर जी बोल रहे हैं? हाँ हम रिपोर्टर बोल रहे हैं, जाहिद अनवर। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि आपका एक कंप्लेन आया है हम लोग, माने आप अपने वाइफ को मारे हैं, अपना बच्चा को मारे हैं। उनका वक्तव्य है कि उनका मेरा हस्बैंड जो है, ससुराल वाला, ये लोग हम लोग को मारा है। वो अपना जान छोड़ा के कोई हिसाब से आसनसोल आई है। तो क्या ये सच्चाई कहाँ तक क्या है? वो दोनों सामना सामने होगा तब ना पता चलेगा आपको। वो तो हॉस्पिटल पे एडमिट है और वो अभी बिस्तर पे पड़ी हुई है। तो आप है, आपके फैमिली जो है उस पर टॉर्चर कर रहे हैं, किए हैं, हमारे भी हैं। सुनिए, एक तरफा बात सुनने से नहीं ना होगा भैया। सामना सामने आइएगा, दोनों आमना सामने बैठेगा तब आपको पता चलेगा। ये जो एलिगेशन आप पे लग रहा है अफसर जी, ये जो एलिगेशन आप पे लग रहा है, इल्जाम लग रहा है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? आपको तो बोले हम, एक तरफा बात सुनने से नहीं ना होगा भैया। आपको दोनों को सामना सामने बैठाना होगा, तब आपको पता चल जाएगा। हम तो उसको बोले थे कि अपना माए बाप को बुलाओ, यहाँ 5 आदमी बैठेगा, सुनेगा, अगर जिसका गलती होगा उसको समझेगा वो। तो ये जो आपको एलिगेशन है कि आप उनको मारे हैं, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ है, दवा चल रहा है, आप मारे हैं, आपका पूरा फैमिली जो है इंटायर वो भी। सुनिए भैया, वैसा कोई बात नहीं हुआ है। पहले हमको हाथ छोड़ा माए बेटा मिल के। हमारा तबीयत तो सही नहीं है, वो जानवे करता है। मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। बार बार आप वो उनका बयान है कि आप थ्रेटनिंग देते हैं कि जला देंगे, जला के जेल चल जाएंगे। वो तो सब कोई बोलता है, वो तो बोलने से नहीं ना हो जाएगा। अगल बगल में और भी आदमी है, इस तरह का घटना घटेगा तो 10 आदमी सुनेगा ना। अच्छा, आपका एड्रेस क्या हुआ घर का वहाँ का? रामपुरा, निश्चिंतपुर। और आपका नाम क्या है, पूरा फुल नेम? अफसर। क्या घटना घटा था उसके साथ? सर मारा था, धमकी दिया था कि जान से मार देंगे, जैसे तैसे करके हम लोग निकल के भाग आए। नहीं तो हम लोग को आपका ससुराल है? रामपुर हाट, निश्चिंतपुर मदरसा पाड़ा। रामपुर हाट, निश्चिंतपुर मदरसा पाड़ा। तो क्या मैंने ऐसा घटना हुआ जो आप इस हालत पे? सबको आके मारता था जैसे पाता उसे। कौन कौन मारता था? ससुराल वाला, सास ससुर, देवर, मेरा स्वामी। तो स्वामी या ससुराल, मैंने जितना भी एंटायर मतलब फैमिली जो है उनका, कितने सालों तक होते हुआ है? ये बहुत सालों से चल रहा था। फिर भी ये 17 साल हो रहा मेरा शादी का, एक दिन भी हमको नहीं मिला शांति। एक दिन भी नहीं। ये घटना हुआ इतवार का दिन, ज़्यादा घटना हुआ ये इतवार के दिन। हाँ। किस बात पे हुआ था? इस बार मेरे बड़ा बेटा का लगा के हमको गाली दिया था, वहीं पर हम बोले थे, इसीलिए हमको सबको मिलके बहुत मारा। हम लोग दोनों को, हमको बहुत मारा। तो किस तरह आप लोग वहाँ से भागे? मारा, रस्सी से बांध के हम लोग को 2 दिन ताला मार के घर में रख दिया था। खाना पीना खाने नहीं देता था। तो वहाँ का मोहल्ला वाला हम लोग को घर से जैसे तैसे निकाल के भगाया। क्या बोला? जलाने का धमकी देता था कि तुम लोग को जला के मार देंगे और जेल खटेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका हस्बैंड का? अफसर शेख। अफसर शेख। ससुर का? ससुर का अंसर शेख। माविया बीबी सास है। और रहमान शेख देवर, राहिम शेख, राजीव शेख, हसन शेख।
ये सब मिल के आप पे जुलूम किया था। गोतनी में अर्जिना बीबी और टुकू राबिया बीबी, आपका क्या नाम है? साजदा बीबी। वहाँ पर मजाक कर रहे थे मम्मी पापा, तो अचानक गाली वाली देने लगे। तो गाली देते देते जैसे तैसे करके मैंने मम्मी को चुप कराया। उसके बाद मुझे मेरा लगा कि मम्मी को गाली दिया, तो मैंने बोला गाली क्यों दे रहे हो, तो मुझे आके मारा। कौन मारा? पापा मारा। क्या नाम है पापा का? अफसर से। अफसर से। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मम्मी मेरे को बचाने आई, तो मम्मी का गला दबा दिया। तो मैं मम्मी को बचाने के लिए अप्पा को धक्का दिया। तो उसी से दादी घर वाले को कॉल करके सबको बुलाया, और वो लोग घर में घुसते ही मारा मारी स्टार्ट कर दिया सबको। हम मेरे को और मम्मी को 7-8 आदमी मिलकर मारा। किस तरह जान छुड़ा के भागे आप? हम लोग को बंद करके रखता था। तो एक दिन ताला नहीं मारा था, वैसे ही गया था दादी घर। तो उसी में हम लोग वहाँ का मोहल्ले लोग में गाड़ी वाड़ी करके हम लोग को भेज दिया। उसके बाद क्या तुम्हारी थी? वहाँ से आने के बाद क्या हुआ? वहाँ का आने के बाद मम्मी का एकदम हालत एकदम ख़राब, चल नहीं पा रही थी। तो हॉस्पिटल में एडमिट किए हम लोग। तो हॉस्पिटल में थी, तो आज घर आई। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? साहिल शेख। तुम्हारा घर? रामपुरहाट, निश्चिंतपुर, माधोसापाड़ा। कोरोना काल में रक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न इलाकों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भारतीय, विजय खैतान, सुरेश सराया, राजेश गनरेवाल, आदित्य विक्रम केजरीवाल, रूबी अग्रवाल, अरुण कुंदू उपस्थित रहे। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। आज मंच में हम लोग को तकलीफ है। बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चट्टोपाध्याय और नवजुनान क्लब में हम छोटा जब थे तब फुटबॉल खेले, कहीं पर आते थे। सरकार हम लोग के साथ था, और गोपाल विजय जी और दीदी जो है सब लोग अपना तरफ से धन्यवाद। हम जानते हैं आज का दिन एक शुभ दिन है। मोहन महाराज साहब का बोला अमर जाने और इतना सारा सहायता है। तो इस शुभ दिन में इन महान कार्य जो कर रहा है, पूरा कमेटी को हमारी तरफ से धन्यवाद। आगे ऐसा और प्रोग्राम करके आदमी का पास हम लोग को पहुँचना है। यही शब्दों पर अपना बात खत्म करते हैं। কোনোভাবে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছে, এটাই সবথেকে বড় ব্যাপার। একমাত্র তৃণমূলই চিন্তা করে এই সমস্ত কথাবার্তা, তৃণমূলই এই সমস্ত নতুন নতুন ভাবনা ভাবতে পারে এবং তৃণমূলের ভাবনার মধ্যে কান দিয়ে মানুষ উপকৃত হয়। আজকে এই রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই রক্তদানের মধ্যেও অনেক মানুষ উপকৃত হবে। তো আমি এই নতুন হাটের ছেলেদের বলবো যে আপনাদের এই দীর্ঘদিন ধরে বিজয় রয়েছে, যে দীর্ঘদিন ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই প্রচেষ্টার মধ্যে কান দিয়ে আপনারা চালিয়ে যান। আপনাদের ক্লাবের নাম আসানসোল শিল্পাঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত নাম, এই প্রতিষ্ঠিত নামটাকে আপনারা মানব সেবার মধ্যে কান দিয়ে নিয়োজিত করুন। আজকে 130তম বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী, সমাজ সংস্কারের কথা উনি শিখিয়ে গিয়েছিলেন। ওনার হাত ধরেই রয়েছেন আরেক প্রবীণ দেখলাম, সমীরটাকেও এসছে এখানে, সমীর গড়াই মহাশয়, ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠা দিবস, এই মোহনবাগানের প্রতিষ্ঠা দিবসে সমস্ত মানুষজনকে বলবো খেলার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে, এবং আমি নতুন হাটের ছেলেদের বলবো যে একদিন খেলার সরঞ্জাম দেওয়ার ব্যবস্থা করলে আসানসোল কর্পোরেশন বা তৃণমূল সরকার যে প্রচেষ্টাগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করবে। এই কটি কথা বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে दक्षिण बंगाल की व्यापारी संस्था फॉस्बिकी की तरफ से आज रानीगंज के फॉस्बिकी दफ्तर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां फॉस्बिकी के दफ्तर में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हरियाणा की मोनिका और रानीगंज की ही बेटी विशेषज्ञ अभिषेकता दास के खेल की सारी जिम्मेदारी ली। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। एकदम बड़ा उद्देश्य सोचिए, लेकिन काम जो एकदम लोकल कीजिए, जैसा आप आज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को प्रमोट करना एक बहुत ही अच्छी बात है।
लेकिन उसमें एक चॉइस आपकी रानीगंज के लिए। ये लड़की मोनिका है, वो भी जुड़ी है यहीं से, मुझे पता लगा असम यहाँ पे चितरंजन में जो है वो CLW में रेलवे वर्कर है। दिस इज़ वेरी गुड, कारण कि देखिए मैंने बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडस्ट्री में चाहिए कि हमारा बदलाव हो जाए। आपको इंडस्ट्री लग गई और वो जो है पोल्यूशन का कारण बन गई और पूरे गांव में आसपास इलाके में प्रदूषण फैला के रखा, भले ही महत्व उद्देश्य हो, बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेवल हो रहा हो देश के लिए, बहुत लोग उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए रखा गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कीम कि आप जहां भी काम करते हैं उसके आसपास में जो है लोगों से समन्वय स्थापित हो और लोगों को लगे, ऐसा लगेगा कि लोग बेनिफिट हो रहे हैं तो लोग आपकी हमेशा मदद भी करेंगे और कभी विरोध नहीं होगा। लेकिन ये छोटे बिजनेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ें स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे अभी तो मुझे मालूम पड़े कि लोकली आप में से 1 या 2 इंडस्ट्रीज जो कि कैपेबल हैं। এটা একটা খুবই আনএক্সপেক্টেড একটা ব্যাপার। আমি কখনোই ভাবিনি যে আমাকে এরকম একটা সম্মান দেওয়া হবে, তার জন্য আমি খুবই খুশি আজকে। এবং আমার যে ফিউচারে যে আমার কাজকর্মগুলো থাকবে, এশিয়া বুক অফ রেকর্ড আর ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের একটা টার্গেট রয়েছে, সেখানে আমাকে ফজবিকির তরফ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে সেই আশ্বাস উনি আমাকে দিয়েছেন। তার জন্য আমি খুবই খুশি এবং ধন্যবাদ ফজবিকি সবাইকে। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, देखा यहाँ पे सब, मैं सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ और ख़ासतौर पे प्रभात न्यूज़ का बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी न्यूज़ निकाला और यहाँ तक आज मैं पहुँची, उन्हीं की वजह से पहुँची हूँ। थैंक यू। ফসল তরফ থেকে একটা অভিনব প্রয়োগ করা হলো। আমরা ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বহুত রকম কাজ করে থাকি, সেটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের কাজ করা, ব্যবসা সম্বর্ধন করা, ওটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তবে আমাদের কিছু সামাজিক দায়িত্ব আছে, সেটা বহন করতে গিয়ে আমরা আজকে আমাদের যিনি 2জন স্পোর্টস পারসন অফ আওয়ার দেশ, আমাদের গৌরব, একজন হরিয়ানার মনিকা, তিনি একজন আন্তর্রাষ্ট্রীয় জগতের একজন ওই বক্সার, আর একটা রানীগঞ্জেরই আমাদের নিজের গ্রামেরই একটা বাচ্চা মেয়ে, তার নাম হচ্ছে অভিষিক্তা দাস। সে ওই গির্জাপাড়ার বাসিন্দা, সেও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের আর যোগা এক্সপার্ট। তো তাকে আমরা 2জনকে ফসবিকির তরফ থেকে তাদেরকে অ্যাডপ্ট করে নিয়েছি। তো অ্যাডপ্ট মানে হলো তাদের খরচ বরচ স্পন্সর করা, যে তাদের যে এবার যাবে, কেউ যাবে এশিয়াডে ওখানে খেলতে, ওখানে কেউ অলিম্পিকে যাবে, তাদের যা খরচ বরচ আছে, দৈনন্দিন ট্রেনিং খরচ আছে, এতে আমরা কতকটা খরচ ওদের বহন করব। এটা ফসবিকি আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। সেই সুযোগে আমরা ওদিকে ডেকেছিলাম আজকে তাদের অভিনন্দন করতে, তাদের অভিনন্দন করেছি। আমাদের ভাগ্য ভালো। উই আর ভেরি গ্রেটফুল টু কমিশনার অফ পুলিশ ADPC আর অজয় ঠাকুর সাহেব, তিনিও এসছেন। তিনি এসে আমাদের মান বাড়ালেন, তিনি নানান রকম ভালো ভালো কথা বলে গেলেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের কার্যক্রম হলে তারা আরও আসবেন, তারা আমাদের সাথে থাকবেন। এই অনুষ্ঠানটা ছিল। আমরা আরও একটা প্রস্তাব দিয়েছি যে এই যে পুলিশ, প্যারামিলিটারি জওয়ান আর মিলিটারি জওয়ান যারা শহীদ হয়েছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কি চায়নার বিরুদ্ধে বা আরও কোনো দেশের বিরুদ্ধে, তাদেরকে আমরা, তাদের পরিবারকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাই। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার হতে হবে। তারপরে তারা যদি ওই করোনাতে মারা গেছে, সেই ফ্যামিলিগুলোকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে চাই। বরঞ্চ আমরা যতটা পারবো সেটা আমরা বহন করব। बराकर स्टेशन रोड में लगने वाले जाम की समस्या को खत्म करने को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP अमर अली मुल्ला के नेतृत्व में तथा स्थानीय राजनीतिक दलों के नेता व व्यवसायी संगठन को लेकर एक बैठक किया गया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। TMC के समीर घोष, सुब्रतो भादोड़ी तथा हॉकर यूनियन के बबलू अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने बताया कि पिछले मंगलवार को स्थानीय लोगों द्वारा बाजार में लोडिंग अनलोडिंग के कारण लगने वाले जाम की समस्या को लेकर हस्ताक्षर युक्त पत्र कुल्टी थाना प्रभारी को दिया गया। बराकर समन शाह की खास खबर। रेडी भादोड़ी दा और समीर दा जो बोले हैं उसी विषय में हम भी कुछ बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ACP साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहली बार हम लोग कुल्टी क्षेत्र में
एक ऐसा CP आया है जो बढ़ाकर के बारे में सोचा है कि जाम के विषय में। आज करीबन बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि बढ़ाकर में बहुत ख़राब स्थिति से जो है जाम लग जाता है, ठीक है। और स्टेशन, रेलवे स्टेशन का पास जो हम लोग बेगुनिया मोड़, स्टेशन से बेगुनिया मोड़ तक सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यही मामला जाम का रहता है। लोडिंग अनलोडिंग का मामला होते रहता है। और जो है हम लोग का जो एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में, जो हम लोग बढ़ाकर में सरकारी हॉस्पिटल है, जिसके कारण से एम्बुलेंस में आने जाने में दिक्कत होता है। इमरजेंसी में कोई पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको वो जाम में फंस जाता है, जिसके कारण से बहुत सारा समस्या होता है। और बहुत सारा स्कूल का बच्चा लोग भी जो है पढ़ करके आता है, जैसे कॉलेज से 10 बजे ब्लैक डायमंड से और भी ट्रेन से जो आता है पढ़ कर आता है, बहुत सारा जाम लगा हुआ रहता है। इसके लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यही गुजारिश है SCP साहब से कि आप इस बारे में खास करके गौर फिक्र करें, ताकि हम लोग बढ़ाकर जो समस्या है जाम के विषय में वो दूर हो जाए। इसका लेकर के हम लोग SCP साहब से हम लोग बैठक भी करेंगे और हम लोग मार्क्स पटिशन ऑलरेडी दे चुके हैं और आगे भी हम लोग जो है इसके लेकर सोचेंगे, बैठ के बातचीत भी करेंगे कैसे इस मामला को सॉल्व किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम MD शहनवाज अंसारी। भदोहिया का हिसाब से बता रहा हूँ। पहले तो SCP साहब को हम लोग धन्यवाद देंगे। बराकर का जो समस्या सबसे बड़ा समस्या है, बराकर जैसा इतना बड़ा पुराना शहर जो सिर्फ जाम के वजह से आज पीछे की तरफ चल जा रहा है, तो इसको लेके उन्होंने जो मीटिंग किया है उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि जो लोग हमेशा हर चीज़ में, हर झमेला में बराकर का उन्नति के लिए हर समय रहता है, काइंडली उन लोगों को बुलाया जाए मीटिंग में, ना कि जो कोई भी काम में नहीं आता है, हर समय फ़ोन स्विच ऑफ करके रखता है। उन लोगों को मीटिंग में बुला के कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग SCP साहब का इस जो जाम के लेके मीटिंग किया है उनको हर तरह से सहयोगिता करेंगे और आगे आने वाला समय में भी करेंगे। बराकर में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जाम के बाद। बोलिए। बोलने का पहले हम SCP साहब को पहले धन्यवाद देना चाहते हूँ, क्योंकि इतना दिन बाद हम लोग को एक पुलिस ऑफिसर ऐसा मिला है जो बराकर के बारे में सोचा है। ये बराकर में इतना जाम, इतना आपका गैदरिंग, यही सब लेके उनका मन में आया नहीं, बराकर मार्केट हैकेट होना चाहिए। पहला बात है, इस चीज़ लेके हम लोग बहुत दिन से इसका खिलाफ है हम लोग है, क्योंकि आज से 1 साल पहले हम लोग एक बार वहाँ पर रोड ब्लॉक भी किए थे। 9 से 10 बजे तक अंदर में 16 चक्का का गाड़ी, बड़ा गाड़ी आपको वहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग होता है स्टेशन के सामने में। स्टेशन का सामने का होते नाते गए आपका वहाँ पर क्या होता है, ब्लैक डायमंड जब आता है 9 बजे का जो लोकल आता है, स्कूल स्टूडेंट जो है, ये लोग इतना जाम में फंसने के कारण ये लोग प्रॉपर टाइम में आपको ऑफिस और स्कूल में पहुँचने नहीं सकता। इसी लेके वो लोग भी हम लोग को बोला था कि दादा ये चीज़ तो आप लोग देखिए, लेकिन कौन कारण से आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले इसका एक उद्योग लिया था हम लोग SCP साहब, बहुत अच्छा लगा। हम लोग का प्रॉब्लम और है, स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक अभी जितना दिन जा रहा है, बस स्टैंड टोटल आपका जितना कंडम बस है वो बस दोनों साइड में गैदर करके रख दे रहा है, मिनी बस या एक्सप्रेस बस। उसमें क्या हो रहा है, रोड आपका नैरो हो जा रहा है। और तीसरा बात हो गया, अभी सब्जी मार्केट बराकर में जो एग्जिस्टिंग है उसका बाद भी रोड का दोनों साइड में फल बाज़ार, सब्जी बाज़ार, उसके बाद जंक फूड का जितना दुकान, चाहे धोसा का हो चाहे कोई आपका फुचका का हो, जो भी है वो सब लगा के रोड एकदम इतना क्लोज हो गया, आम आदमी का अभी रोड क्रॉस करना, अभी रोड में चलना मुश्किल हो गया। इसी खिलाफ में हम लोग उस दिन बराकर फाड़ी का अधिकारिक को हम लोग एक मास पिटीशन देते हुए हम लोग फिर ऊपर अधिकारिक को हम लोग मास पिटीशन देंगे और SCP साहब के पास हम लोग जाएंगे इसके लेकर चर्चा करने के लिए। बराकर का आम आदमी हम लोग को इस सब काम में बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग जो इसके लिए लड़ाई करने जा रहे हैं, इस लड़ाई हम लोग को सक्सेस करना है एकदम। क्योंकि बराकर का दुकानदार जो है उसका दुकान का माल भी आपका रोड का ऊपर आ जाता है। नेचुरली आपका जब बाइक लगाता है कोई, रोड में बाइक लग जाता है, जैम लग जाता है। उसका बाद 10 बजे से 12 बजे तक भैंस का पूरा एक मास चलता है, उसमें आदमी का बीच में बड़ी एक्सीडेंट होता है। कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था मोस्ट चलने का कारण। इसी सब लेके हम लोग बराकर फाड़ी से लेके कुल्टी IC से लेके SCP साहब को लेके हम लोग इसको मुद्दा तो उठाएंगे एवं आगे अगले दिन में इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे प्रशासन के लिए। सुब्रत भादुरी।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.